देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है f(x = x स्क्वायर sin 1/x), x doesn't equal to 0 पर और 0 जब x equals 0 चेक वेदर दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x equals 0 और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। देखिए कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है तो न्यूमेरिकली हम बात करें तो फंक्शन कंटीन्यूअस तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसका f0 ये तीनों इक्वल है। तो अगर हम LHL की बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये बनने वाला है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f0 माइनस h, यानी 0 माइनस h पे हमें चेक करना है। तो जब 0 माइनस h पे चेक करेंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 आ रही है और 0 से छोटी वैल्यू यही दे रहा है क्योंकि डजंट इक्वल 0 है। x स्क्वायर साइन 1/x और x स्क्वायर साइन 1/x यही आपकी RHL लिमिट पे आंसर देगा और यही LHL लिमिट पे आंसर देगा। तो मैंने क्या किया, 0 माइनस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनने वाला है आपका f माइनस h। f माइनस h बनने वाला मैंने ऊपर रखा, जैसे ऊपर उस पर पुट किया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा माइनस h का स्क्वायर साइन 1 माइनस का 1/h। ये आपका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, ये प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा। तो बाहर कर ले साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 1/h। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत खास है, बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि साइन ये इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसका एक रीजन बता दूं, ठीक है। साइन 1/h की अगर हम बात करें तो साइन 1/h का जो ग्राफ होता है साइन x का ग्राफ अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, लगातार कुछ इस तरीके का साइन x का ग्राफ बनता है। यानी ये वैल्यू जो होती है साइन 1/h की वो हमेशा साइन 1/x हो, कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो, साइन अगर x लिखा है तो वो साइन x की किसी भी रियल वैल्यू का हमेशा वो आंसर देता है -1 से 1। साइन हमेशा रियल वैल्यू पर आंसर देता है -1 से 1। इसका मतलब है साइन 1/h की वैल्यू बाउंडेड है। साइन 1/h की वैल्यू कैसी है, बाउंडेड। और जो भी वैल्यू बाउंडेड होती है तो कॉमन सी बात है वो इनफाइनाइट तक जा करके भी बाउंडेड ही रहती है। तो यानी ये जो है ये बाउंडेड होने के कारण ये इनफाइनाइट पे जा करके भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा -1 से 1 के बीच में। तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू देगा तो जैसे ही मैंने यहां पर रखा तो ये माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 आपके पास आ गया h स्क्वायर इंटू लिमिट डेफिनेट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। कैसी वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई। तो जब ये फाइनाइट वैल्यू आ गई मैंने जैसे 0 इंटू कुछ भी किया सीधे सीधे आंसर आपका क्या आ गया, 0। तो यहां से मैं LHL को देख पा रहा हूं कि LHL हमारे पास क्या आ चुका है, 0। LHL हमारे पास आ चुका है 0, इस लेते हैं RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाने वाला है f0 प्लस h यानी fh, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। जैसे यहां पे रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनने वाला है h स्क्वायर साइन 1/h, h स्क्वायर साइन 1/h, h स्क्वायर साइन 1/h बनने वाला है। इसमें जैसे ही मैंने वैल्यू रखी लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर और साइन 1/h बाउंडेड वैल्यू देगा -1 से 1 के बीच में, इट मींस फाइनाइट वैल्यू देगा। और जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे ये पूरा का पूरा आंसर क्या दे देगा, 0। और f0 का वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0। तो आप देख रहे हो LHL, RHL और f0 ये तीनों पर वैल्यू सेम आ रही। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। फंक्शन क्वेश्चन की ये कंटिन्यूअस है या नहीं, यानी अगर ये कंटिन्यूअस है या नहीं ये हमें चेक करना, तो हम LHL चेक करते हैं। तो LHL अगर आपने ये कहा तो x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है और x tan इनवर्स x इधर दे रहा है LHL पे, और RHL पे वैल्यू दे रहा है x tan इनवर्स 1/x। आपने LHL की बात करी तो LHL क्या होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h यानी f माइनस h होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका बनने वाला माइनस का h tan इनवर्स -1/h। अच्छा अगर हम इसको सॉल्व करें tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस का tan इनवर्स थीटा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बन जाता है h tan इनवर्स 1/h, h tan इनवर्स 1/h बन जाता है। जैसे ही मैंने इसकी बात की तो अगर हम tan इनवर्स 1/h की बात करें यानी tan इनवर्स x की बात करें तो tan इनवर्स x की पूरी रियल पे ये वैल्यू देता है, बाउंडेड वैल्यू हमेशा देता है, क्योंकि tan इनवर्स x के बारे में आप जानते हो कि इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। tan इनवर्स x का रेंज जो होता है -π/2 से π/2 होता है। तो अगर हम tan इनवर्स x के फंक्शन के बारे में बात करें तो ये हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में वेरिएट करता है। इसका मतलब साफ दिखाई देता है कि ग्राफ कैसा है, बाउंडेड, और जो बाउंडेड ग्राफ होता है वो हमेशा फाइनाइट वैल्यू देता है। तो इसका मतलब एक बात तो अपनी क्लियर हो गई, यहाँ से केवल लिमिट लगाने के लिए बचा कौन, h, बाकी तो ये फाइनाइट वैल्यू दे ही रहा है। जैसे ही हम h टेंड्स टू 0 रखेंगे पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा जैसे ही मैंने यहाँ पर LHL की बात की तो LHL पूरा का पूरा आने वाला है क्या, 0।
अब हम RHL देखते हैं। अगर हम RHL देखते हैं तो F0 प्लस H आने वाला है, यानी अगर आप यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और इस तरीके आप देखेंगे तो फिर से 0 आने वाला है, और F0 पर 0 वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि LHL, RHL और F0 तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं। LHL, RHL और F0 तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस आने वाला है किस पर, x = 0 पर।